लोगों की दुआएं रंग लाई। जो पहले लोग चीख रहे थे, तड़प रहे थे कि मैथ का, इंग्लिश का, साइंस का बहुत मुश्किल स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, आखिरीटा वालों को टेस्ट आया और हर डिवीजन में आने वाला जो सीटी का पेपर है या पीएसटी का पेपर है वो कंपैरेटिवली जो प्रीवियस पेपर थे उनके मुकाबले में बहुत ही आसान था। उसके मैथ के पोर्शन में एक सवाल था 10 6 डिजिट नंबर के 6 डिजिट में जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो कौन सा है? 111,000, 101,010, 111,111 एंड 100,000। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला सबसे छोटा नंबर है जो 6 डिजिट में है, बाकी सारे इससे बड़े हैं। दूसरा सवाल है व्हेन वी डिवाइड 9592 by 22 द क्वेश्चन इज, जब हम 9592 को 22 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आता है? ये ऐसा सवाल है जाहिर है जो कि हल करना पड़ेगा, तो हम देख लेते हैं। डिवाइडेड बाय 22, याद रहे कि जो जवाब आएगा उसको हम क्वेश्चन कहते हैं। ये जो चीज डिवाइड हो रही है, जो नंबर, इसको हम डिवाइडेड कहते हैं। जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसको हम डिवाइजर कहते हैं, और जो नीचे आखिर में बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। देख लेते हैं 22 का टेबल 95 पे कितनी दफा जाता है? 4 22s are 88, 7 बच गया, 9 को नीचे लेकर आएंगे, 3 22s are 66, 13 बचा, 2 को नीचे लेकर आएंगे और 6 22s are 132। तो जो हमारे पास क्वेश्चन टाइम जवाब है वो है 436, ऑप्शन बी। अगला सवाल है इफ द कॉस्ट ऑफ 12 लैपटॉप इज ₹9132, अगर 12 लैपटॉप की कीमत 9132 रुपए है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन लैपटॉप? तो एक लैपटॉप की वैल्यू क्या होगी? हमें पता है कि अगर जो कॉस्ट ऑफ 12 लैपटॉप है वो है हमारे पास 9132, तो कॉस्ट ऑफ वन लैपटॉप हो जाएगी 9132 डिवाइडेड बाय 12। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 12s are 84, 7 रिमाइंडर, 3 को नीचे लेकर आएंगे, 6 12s are 72, 1 रिमाइंडर, 2 को नीचे लेकर आए, 1 12 is 12। तो हमारे पास एक लैपटॉप की वैल्यू बनती है 761 इन ऑप्शन सी। अगला सवाल है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्राइम हमें पता है कि ऐसा नंबर होता है कि जिसके फैक्टर्स की तादाद 2 होती है। देखें 8 ये प्राइम फैक्टर नहीं है बल्कि कंपोजिट है, 16 कंपोजिट है, 4 कंपोजिट है, यानी ए डी और बी तो है ही नहीं, तो एक ही बचता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको निकालने का तरीका ये होता है ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से 8 2s are 16, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 2 1 is 2। तो ये जितने भी नंबर्स बनते हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये होती है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अगला सवाल है पुटिंग डैश एट द राइट ऑफ ए डेसिमल डज नॉट अफेक्ट इट्स वैल्यू। हम कोई भी डेसिमल नंबर है, मिसाल के तौर पर फर्ज करेंगे हमारे पास एक नंबर है ये 7.4, इसके हम किस तरफ लगाएं, क्या चीज लगाएं? डज नॉट अफेक्ट इट्स वैल्यू। इसके दाईं तरफ क्या चीज लगाएं कि इसकी वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े? तो हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई 1 लगाएं या 2 लगाएं या 3 लगाएं तो उसकी वैल्यू में तब्दीली हो जाती है। ये 0 एक ऐसा नंबर है कि जो राइट के वाली तरफ लगाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 7.400000 जितनी दफा आप लगाएंगे इसकी वैल्यू 7.4 ही रहेगी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है व्हाट इज द रिमाइंडर when 3x³ minus 2x² minus 150 is divided by x minus 4? कि अगर इस वाली टर्म के ऊपर ये वाली टर्म डिवाइड की जाए तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचता है, यानी जो चीज बच जाती है उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारे पास क्या जवाब आएगा? हम देख लेते हैं इसको डिवाइड करके 3x³ minus 2x² minus 150 डिवाइडेड बाय x minus 4। ये वाली रकम डिवाइजर है, ये डिवाइडेड है, ये क्वोशंट होगी और जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जवाब है 3x³, तो वो है 3x²। 3x² को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x³। अब 3x² को -4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो जवाब बनेगा 3 4s are 12 x²। साइन चेंज करेंगे, ये खत्म, माइनस और प्लस माइनस होते हैं, 12 में से 2 गया 10x² minus 150। x को अगर हम प्लस 10x के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 10x²। इस 10x को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -40x। याद रखिए हमने इसको 150 के नीचे नहीं लिखा क्योंकि
ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल भी रकम है, लाइक रकमें ऊपर नीचे लिखी जाती हैं। तो साइन चेंज करेंगे हम, -150 प्लस 140x, इनकी तरतीब हम चेंज कर लेते हैं। 140x पहले लिख लेते हैं, -150 बाद में। x को अगर हम प्लस 140 के साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आएगा 140x। इस प्लस 140 को हमने -4 के साथ मल्टीप्लाई करना तो जवाब आएगा -160। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी बड़ी अलामत लगती है। तो 160 में से अगर हम 150 माइनस करें तो हमारे पास +10 बचता है, जो कि हमारे पास है ऑप्शन ए, ये रिमाइंडर बच जाता है। When multiplying a decimal by 100, अगर किसी भी डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो we move decimal point 2 places to, तो हम जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम किस तरफ लेकर जाते हैं, 2 दर्जे। हम देख लेते हैं, फर्ज करें कि हमारे पास एक रकम है 72.12, हम अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें दो दर्जे पर पॉइंट है 1 2। देखिए सवाल में ये था 100 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसे बना, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 दर्जे राइट वाली तरफ आ गया है। आप देखेंगे यहां से उठकर ये यहां पर आ गया है, तो ये चूंकि राइट वाली पोजीशन बन रही है, इसलिए अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 पॉइंट राइट वाली तरफ मूव कर जाता है, यानी ऑप्शन ए। 8वां सवाल है, अहमद वांट्स टू बाय चॉकलेट्स व्हिच कॉस्ट ₹98.46। अहमद चॉकलेट खरीदना चाहता है कि जिनकी कीमत 98.46 है। He has ₹52.25, उसके पास 52.25 रुपए मौजूद है। How much more money does he need to buy chocolate? उसको मजीद कितने पैसे चाहिए? हम देखते हैं कि चॉकलेट है 98.46 का और उसके पास मौजूद है 52.25, तो मजीद पैसे मालूम करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। 6 में से 5 निकाला 1, 4 में से 2 निकाला 2, पॉइंट के साथ पॉइंट 6 और 4, तो 46.21 रुपीस उसको मजीद चाहिए, यानी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। 9वां सवाल है, 2 एंगल्स विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से कहलाएंगे? इफ देयर सम इज इक्वल टू, यानी सप्लीमेंट्री एंगल का मजमुआ क्या होना चाहिए? हमें पता है कि ऐसे 2 एंगल्स कि जिनका मजमुआ 90 हो उनको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, और ऐसे 2 एंगल के जिनका मजमुआ 180 डिग्री हो उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। यहां पर सप्लीमेंट्री के बारे में पूछा गया है, इसलिए जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, द कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट ए, और सेट ए है 0 प्लस माइनस। कार्डिनैलिटी इस सेट की क्या है? कार्डिनैलिटी से मुराद है नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 1 2 और 3 हैं, तो इसमें चूंकि नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 3, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।